मिनासान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पिछले पर। एपिसोड में हमने देखा था कि सभी कैंडिडेट जो कि लास्ट एग्जाम को पास कर चुके हैं उन्हें अगले एग्जाम के लिए बुलाया जाता है और उन्हें डिफेंस फोर्स काइजू डिफेंस सूट देती है और उन्हें काइजू से लड़ने के लिए भेज देती है। और हम देखते हैं कि काफका उस सूट की कोई भी पावर को यूज नहीं कर पा रहा होता है और काइजू उससे बहुत बुरी तरह पिट रहा होता है, लेकिन काफका फिर भी हार नहीं मानता है और वो खड़ा हो जाता है। अब आगे तो काफका कहता है, इस बार मैंने हार नहीं मानी है, चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तब कोनोमी कहती है, वो इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी खड़ा हो गया, पर इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। अब ये तुम्हारी चॉइस है, पर अगर मुझे कोई भी गड़बड़ दिखाई दी तो मैं रिमोट से एक्टिवेट कर दूंगा। तब काफका कहता है, मुझे ये मंजूर है। तो इशिकावा, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने डील की थी ना, तो अब तुम आगे बढ़ जाओ। तो इशिकावा कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो चलो फिर अपना बहस देते हैं। और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और यहाँ शोशिहिरो ने देखकर हंस रहा होता है। और हम देखते हैं इशिकावा ने काफका को अपने कंधों पर उठा रखा होता है। तब काफका कहता है, अब हमारी पावर्स इकट्ठी हो गई है, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कितना अजीब लग रहा है, प्लीज इस तरह चीखना बंद कीजिए। अब तुम मेरी टांगे हो, तो इसलिए अब सूट की पावर से मुझे आगे ले चलो और आप काइजू की नॉलेज से अटैक को हैंडल कीजिए। और यहाँ शेशुहिरो हंसते हुए कहता है, हमें तो इन दोनों को पास कर देना चाहिए, ये दोनों जरूर हंसा हंसा कर हमारी टेंशन दूर कर देंगे। तब कोनोमी कहती है, इसे छोड़ो और अपनी जॉब को सीरियसली करो। तब यहाँ काफका कहता है, चलो जल्दी से किकोरू को पकड़े। और तभी इशिकावा और भी तेजी से भागने लगता है और यहाँ हम देखते हैं सारे कैंडिडेट्स अलग अलग काइजू से लड़ रहे होते हैं। तब फुराशी कहता है, मैं सबसे पहले उस बड़े काइजू तक पहुंच करूंगा। पर तभी किकोरू उससे आगे निकल जाती है और हम देखते हैं रास्ते में आने वाले सारे काइजू को खत्म कर रही होती है। तब इशिकावा कहता है, यार ये सर जैसे मुझ तक पहुंचेंगे तब हमें उसे सपोर्ट करना होगा। पर यहाँ हम देखते हैं कि किकोरू को किसी की भी जरूरत नहीं है और वो हर एक काइजू को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। तब इजोमू कहता है, लगता है यह तो हम अपनी मदद भी नहीं करने देगी। तब यहाँ हम देखते हैं कि किकोरू डंडा उठा लेती है और दो काइजू को उस डंडे की मदद से नीचे गिरा देती है। तब कोनोमी कहती है, किकोरू ने एरिया के लास्ट चीजों को हरा दिया है और अब वो होजू की तरफ बढ़ रही है। तब यहाँ किकोरू बड़े वाले काइजू के पास एक ब्लास्ट करती है जिससे कि उसकी सेंसेस बिगड़ जाती हैं और तब किकोरू अपने पैरों की मदद से उस काइजू के दांतों के बीच में रुक जाती है और अपनी गन से उसके मुंह के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे हम देखते हैं वो काइजू मर जाता है। तब कोनोमी कहती है, आखिरकार काइजू मारा गया, तो इसलिए इस एग्जाम की फाइनल स्टेज खत्म हो चुकी है, अब हम ड्रेस को वापस बुला रहे हैं और सभी लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया। तब ये सुनकर काफका और इशिकावा हैरान हो जाते हैं और काफका कहता है, वो लड़की तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। तब कोनोमी कहती है, तो हमें वहाँ पर मेडिक्स भेजने चाहिए ना वाइस कैप्टन शोशिरो। तब शोशिरो कहता है, तुमने सही कहा, और सोचता है ये तो मेरी सोच से भी जल्दी खत्म हो गया। तब मीना कहती है, जितना मैंने किकोरू के बारे में सुना था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो शोशिरो सोचता है, ये तो कमाल की बात है कि मीना को यह लड़की पसंद आ गई और कहता है, मैंने तो सोचा था कि यहाँ से 30 लोग बाहर निकल जाएंगे, पर यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला और लोगों को कम इंजरी आई और ये सब कुछ किकोरू की वजह से हुआ है। डायरेक्ट शिनोमिया की लड़की तो सच में कमाल की है और ये एक दिन डिफेंस फोर्स की बहुत अच्छी ऑफिसर बनेगी और इस कंट्री की नई उम्मीदें बनेगी। तो किकोरू कहती है, परफेक्ट थी ना डैड, चलो हम वापस जाने का टाइम आ गया है और अब मुझे चौथी बार काफका के ऊपर हंसना भी है। और तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे काइजू है जो कि उसके दिल पर वार कर देता है। तब यहाँ इशिकावा कहता है, सभी लोगों ने जैसा कहा था किकोरू तो वैसे मॉन्स्टर निकली, तुमने सही कहा था, उसने जो कहा था वो उसने प्रूव कर ही दिया, पर ये उसी की वजह से है कि हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। अब हमें बस रिजल्ट का वेट करना होगा। तब हम देखते हैं वहाँ आसपास के काइजू रिवाइंड होने लगते हैं। तब काफका कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब इशिकावा उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर तभी काफका को कुछ फील होता है और यहाँ किकोरू के अंदर से खून निकल रहा होता है और वो सोचती है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी शील्ड को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करके अपने हर्ट को बचा पाई हूँ और मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। तभी वो काइजू कहता है, तो तुम अभी भी लड़ सकती हो, आखिरकार तुम्हारी स्किन के साथ हो क्या रहा है। और तब वो दूसरे काइजू को समझने लगता है और किकोरू सोचती है, ये काइजू है पर ये इंटेलिजेंट भी है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और तब वो उस पर जैसे फायर करने लगती है तब वो काइजू उस पर हमला कर देता है, जिससे किकोरू को बहुत ज्यादा चोट आती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। तब कोनोमी कहती है, किकोरू के सारे वाइटल्स बिगड़ गए, आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है, हमने वहाँ से ड्रोन हटा दिए हैं जिस वजह से हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अभी अभी हमने उन काइजू से सिग्नल मिले हैं जिन्हें मार दिया गया था, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, वो काइजू दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते, हमें अभी भी बड़े वाले काइजू के भी जिंदा होने के संकेत मिल रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि वो इस टाइम 6.44 फोर्टिट्यूड का है। तो शोशिरो सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके लिए तो पूरी टीम लगेगी और यहाँ पर इसे बहुत जल्दी हराने के लिए मेरी और मीना की जरूरत है। तब मीना ड्रोन्स को वापस भेजने के लिए कहती है और शोशिरो और वो एग्जाम ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और सभी एग्जामियंस को करीबी शेल्टर की तरफ जाने के लिए कहा जाता है। पर यहाँ हम देखते हैं किकोरू सोचती है, मैं इस टाइम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि अगर किसी ने इसे नहीं रोका तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो मुझे काइजू मसल फाइबर्स के साथ ब्लीडिंग को रोकना होगा और जब तक मैं हिल सकती हूँ तब तक मैं लड़ाई भी कर सकती हूँ और जब तक मैं लड़ाई के मैदान में हूँ तब तक कोई भी नहीं मर सकता। तब उसे अपने फादर की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि तुम्हें इस कंट्री की फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना होगा। और तब वो जैसे ही काइजू की तरफ गोलियां फायर करने लगती है वैसे वो काइजू से दूर भटक देता है। तब हमें किकोरू का पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसने स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया होता है और तब वो देखती है कि उससे आसपास के जो भी लोग पास हुए हैं उनके पेरेंट्स उन्हें शाबाशी दे रहे होते हैं।
होते हैं, पर उसके फादर वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तभी उसका सर्वेंट आकर कहता है कि कोरू आप उदास मत होइए, कल मास्टर आ जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो यहाँ अगले दिन किकोरू के फादर कहते हैं तो तुम टॉप आई हो। वैसे ये तो होना ही था, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक सक्सेस पर इतना ज्यादा खुश होने से लोग अगली बार फेल हो जाते हैं, तो इसलिए खुश होना छोड़ो और अपने अगले गोल के लिए आगे बढ़ो। याद रखो किकोरू, तुम्हें इस देश के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना होगा और ये तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। तब यहाँ किकोरू सोचती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। पर तभी वो काइजू उसे दोबारा से नीचे पटक देता है। तब किकोरू सोचती है चाहे मेरी एक बाजू टूट चुकी है पर मैं अभी भी इससे लड़ सकती हूँ। पर तभी हम देखते हैं उसके हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। तब यहाँ काइजू की सिंह दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। और गाइस ये जो सीन था वो बहुत ही तगड़ा है, मतलब इसका जो एनिमेशन था वो बहुत ही कमाल का था गाइस। तो गाइस तभी हम देखते हैं कि एक ड्रोन वहाँ आ जाता है, तो वो लोग कहते हैं हमें काइजू दिख गया और किकोरू उसके पास ही इंजर्ड पड़ी है। और रुको, उस काइजू के वो सिंह वापस आ गए हैं और वो अटैक करने के लिए आसपास से एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। तो सोशिरो सोचता है क्या हम टाइम से पहले वहाँ पहुँच भी पाएंगे। तब वो काइजू एनर्जी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है और किकोरू सोचती है अब मेरा अंत आ चुका है, मुझे माफ कर देना डैड, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। तब काफका कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो किकोरू कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं काफका उसे उस काइजू के हमले से बचा लेता है और खुद काइजू में ट्रांसफर होकर कहता है तुमने बहुत हार्डवर्क वाला काम किया है, अगर तुमने यहाँ पर मेहनत ना की होती तो सभी लोग नहीं बच पाते, तो अब सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दो। तब यहाँ सभी लोग इवैक्यूएशन शेल्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आई हुई प्लेयर्स को सिग्नल देकर बाकी सभी लोगों को भी वहाँ पे आने के लिए सिग्नल दे रहा होता है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि काइजू दोबारा से जिंदा हो गया है और इचिकावा काफका से चलने के लिए कहता है। तब एक पर्सन कहता है कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि किकोरू अभी बड़े काइजू के साथ लड़ रही है और मैं ये सब कुछ हेडक्वार्टर को बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो इचिकावा कहता है आपने सुना ना सर। पर तभी वो देखता है काफका वहाँ से गायब हो चुका होता है और सोचता है अब ये मत कहना कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पर अगर वो यहाँ पर काइजू में ट्रांसफॉर्म हुए तो वो पक्का मारे जाएंगे। तब यहाँ काफका को ढूंढते हुए इचिकावा सोचता है वो इस टाइम काइजू में कन्वर्ट जरूर हुए होंगे क्योंकि एक ऐसा वक्त है जिस टाइम वो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ किकोरू कहती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम एक काइजू हो। तब काफका कहता है प्लीज किकोरू इस बारे में किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। पर तभी वो काइजू फिर से काफका पर हमला कर देता है, पर काफका अपने एक हाथ से उसके हमले को दूर फेंक देता है। तब काफका कहता है मैं थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पर इससे पहले मैं इसे इसकी औकात तो दिखा दूं, इसलिए तब तक के लिए आराम करो। और तब हम देखते हैं काफका वहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। तब कोनोमी कहती है मुझे उस काइजू के पास से एक बहुत पावरफुल काइजू की एनर्जी का सिग्नल मिल रहा है। तो सोशिरो कहता है क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, हमारा ड्रोन खराब हो चुका है जिस वजह से हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, पर इस नए काइजू का फोर्टीट्यूड 9.8 है। तो सोशिरो कहता है ये इम्पॉसिबल है, लगता है उस धमाके की वजह से हमारे सिस्टम खराब हो चुके हैं और अगर ये सच हुआ तो ये काइजू की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू होगा। तभी वो काइजू काफका की तरफ बढ़ने लगता है और काफका अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है माफ करना काइजू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें एक के पन से मारने वाला हूँ। तब काफका और काइजू एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, पर हम देखते हैं काफका की इंटेंस पावर वजह से उस काइजू की चमड़ी उसकी हड्डियों से अलग हो जाती है और उसकी हड्डियां भी टूटकर इधर उधर बिखर जाती है। लिटरली गाइस जब मैं ये सीन देख रहा था ना तो मुझे वन पंच मैन की याद आ गई और ये इंटेंस पावर वाला पंच देख के तो मजा ही आ गया और जो गजब का एनिमेशन था वो तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो ये सब कुछ देखकर किकोरू बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। तब काफका कहता है तो चलो फिर देखते हैं कि क्या तुम इसके बाद भी जिंदा होना चाहोगे। पर तभी हम देखते हैं उस काइजू के ऑर्गन्स दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और काफका कहता है रुको जरा, मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज दोबारा से जिंदा मत होना। और तभी हम देखते हैं वो ऑर्गन्स मूव करना बंद कर देते हैं और काफका कहता है इस तरह मुझे डराना बंद करो। तो किकोरू कहती है आखिरकार ये कौन है। तभी काफका आकर किकोरू पर हमला करने वाला एक काइजू को मार देता है और कहता है लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो और मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, पर मुझे एक चीज कहने दो, तुम्हें इस तरह अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तब इचिकावा काफका की सिर पर मारकर कहता है आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप मेरे पीछे से भागकर यहाँ पर आ गए और यहाँ देखो मैंने यहाँ आकर क्या देखा कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं अपनी बॉडी पार्ट्स को ही सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूँ। जब मैंने उस बड़े काइजू को देखा तब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। पर तभी किकोरू बेहोश हो जाती है और यहाँ थोड़ी देर बाद मीना और सोशिरो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो सोशिरो कह रहा है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ और यह सब कुछ किसने किया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि मैंने कहीं देखा है। तभी मीना की टीम उन्हें बताती है कि वहाँ पर कोई भी एग्जामिन्स नहीं मिले। तब कोनोमी कहती है अभी अभी हमें पता चला है कि 3 एग्जामिन शेल्टर 6 में पहुँच गए हैं जो कि किकोरू, इचिकावा और काफका हैं। तो सोशिरो कहता है शुक्र है वो लोग सेफ है। मैं ये तो मान सकता हूँ कि किकोरू बहुत ज़्यादा ताकतवर है पर वो भी ये नहीं कर सकती। तो मीना कहती है पहले काइजू सारे ठीक हो गए और उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोच से परे हैं।
सभी लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट और डिस्पोजल यूनिट को बुला ले। तब तक मैं और सोशिरो जाकर बाकी बचे काइजू को मारते हैं। तब सोशिरो सोचता है, अब मुझे याद आया, ऐसा सेम सीन मैंने 9 महीने पहले देखा था। क्या उस सीन और इस सीन में कोई कनेक्शन है? तो हम यहाँ देखते हैं काफका को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया होता है और इचिकावा कहता है, मुझे खुशी हुई कि आप ज्यादा हर्ट नहीं हुए हैं, किकोरो की भी कंडीशन अब ठीक है। वो लोग डिफेंस फोर्स की बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके उसे ठीक कर रहे हैं। तब काफका कहता है, आखिर क्यों? उसे अच्छा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? मुझे भी वैसा ट्रीटमेंट चाहिए। आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आपके पास थोड़ी सी चोटें आई हैं। ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया। मुझे सही ताकतवर बंदे से लड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर हमें अपने ड्रीम्स का पीछा करना है तो आपको बाहर एक ऐसे इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपको उस चीज़ में हरा देगा जिसकी आप सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर यह भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि तुम इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसने मेरी बहुत मदद की है, तो इसलिए मुझे इनकरेज करने के लिए थैंक यू इचिकावा। तब मीना वहाँ आ जाती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम किकोरो को शेल्टर में लाए थे, तो इसलिए थैंक यू। और वो वहाँ से चली जाती है। तब काफका उसे आवाज़ देने लगता है, पर तभी सोचता है अभी उसे आवाज़ देने का वक्त नहीं आया है और अब मैं इससे तभी बात करूंगा जब मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा, तो इसलिए बस अब मुझे देखती रहो मीना। तो यहाँ किकोरो अपने फादर के बारे में सोच रही होती है और कहती है, मुझे माफ़ कर देना डैड, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। तभी सुशिरो वहाँ आ जाता है और कहता है, जो काइजू रिवाइंड हुए थे हमने उन्हें हरा दिया है। अब हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसमें कोई भी मारा नहीं गया, पर सभी लोग तुम्हारी वजह से बच पाए हैं क्योंकि तुम बड़े से बड़े काइजू को हरा दिया था, जिससे उनको किकोरो थोड़े अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। तो सोशिरो कहता है, आखिर क्या हुआ? क्या ऐसा नहीं हुआ था? तो किकोरो काफका को याद करके कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने उस काइजू को हराया है। तो यहाँ पर वो काइजू जिसने सारे काइजू को जिंदा किया था वो न्यूज़ सुन रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डिफेंस फोर्स एग्जाम सेंटर में कोई भी मारा नहीं गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्या सच में कोई कैप्टन इतना ज़्यादा ताकतवर है? और तभी उसे काइजू नंबर 8 के बारे में न्यूज़ में सुनाई देती है, पर उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब यहाँ उसके साथियों से फ़ोन करते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं वो काइजू इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं वो काइजू काफका के डिस्पोजल टीम में काम कर रहा होता है। तब एक पर्सन कहता है, तुमने तो हमें सभी को परेशान कर दिया था, अगर तुम्हें टॉयलेट ही जाना था तो तुम किसी को भी बताकर भी जा सकते थे, तुम नोबीज सच में बहुत ज़्यादा तंग करते हो। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनीमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार और एक्शन से भरी वीडियो के साथ। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।